हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी 3 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 माइनस 4 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 माइनस 6 की घात 3 और प्लस इसी प्रकार है के का योग। और इसमें दो चीज हमसे पूछी गई है, इसके एन पदों का योग एन पदों तक और 10 पदों तक इसको ज्ञात करना है हमें। तो इसका एन पदों तक का योग भी ज्ञात करना है और 10 पदों तक का योग भी हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्राकृत संख्याओं के योगफल पर विचार करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो पहली बात आप याद रख सकते हैं कि जैसे 1 + 2 + 3 और इस प्रकार यदि आप सभी n प्राकृत संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो इसका योगफल क्या होता है, n+1 और बटा 2 के बराबर। दूसरा सूत्र, यदि हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों की बात करें और इनका योगफल करें तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, यहाँ होगा 3 का वर्ग और इस प्रकार से यदि हम इसके n पदों के वर्गों का योग ज्ञात करें तो ये होता है n+1, ये होता है 2n+1 और बटे में कितना आता है 6। तो इन सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो श्रेणी को हम क्या मान लेते हैं, s के बराबर मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से हल और मैं लिख लेता हूँ माना माना दी गई श्रेणी श्रेणी एस है। ठीक है बच्चों, या एस एन है, एस भी मान सकते हो इसको आप। ठीक है, एस मान लेते हैं हम। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे इसकी बात कही गई है तो ये हो गया एस बराबर 3 की घात 3 माइनस 2 की घात 3, एक तो ये आ गया इसका। उसके बाद प्लस 5 की घात 3 माइनस 4 की घात 3, फिर देखें तो प्लस 7 की घात 3 माइनस 6 की घात 3, कुछ इस प्रकार से दी गई है। देखिए ये श्रेणी हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसका एनवा पद ज्ञात करने का प्रयास करता हूँ। देखो तो एनवा पद कैसे ज्ञात करूंगा मैं, यदि मैं आपसे कहूँ कि 3, 5, 7 और इस श्रेणी का एनवा पद का, मैं पूरा लिख देता हूँ, यहां से इसको हटा के लिख देता हूँ, का एनवा पद। तो देखिए एनवा पद अगर ज्ञात करेंगे तो समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है बच्चों, a+n-1 d। तो इसमें a का मान कितना होगा 3 ना। सूत्र लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a+n-1 और d। ठीक है ना, ये सूत्र याद रखें आप। तो a का मान कितना है इसमें 3 प्लस n-1 और ये कितना हो जाएगा, d का मान कितना है इसमें 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2n+1, ये इसका एनवा पद हो जाएगा। यदि मैं 2, 4 और 6 का एनवा पद पूछूं आपसे तो का एनवा पद तो यहाँ भी यही सूत्र लगा देंगे। देखो प्रथम पद क्या है इसका 2 प्लस n-1, डी भी कितना है इसका 2 है, तो बराबर कितना आ गया 2। तो ये आ गया हमारे पास 2n। ठीक है, तो अब देखते हैं हम s बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास। हम लिख सकते हैं s का एनवा पद। देखिए s का एनवा पद क्या हो जाएगा, अगर हम s का एनवा पद लिखें तो हमारे पास इसका एनवा पद मिलेगा 2n+1 की घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2n की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 3। ठीक है, ये हो जाएगा s का एनवा पद। अब अगर s के एनवे पद को इसको हल करें तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n की घात 3 ना, a+b की घात 3 से खोल रहे हैं इसको, प्लस 1 की घात 3 एक ही होगा, फिर होगा प्लस 3 a का वर्ग अर्थात 4n का वर्ग और गुणा 1, फिर प्लस 3, उसके बाद 2n और 1 का वर्ग भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a का वर्ग b और 3ab का वर्ग मैंने लिख दिया है और माइनस ये हो जाएगा 8n की घात 3। तो ये तो कट जाएगा। देखिए
अब हमारे पास जो बचेगा उसे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, 12 और n का वर्ग प्लस यहाँ 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6n और प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1। अब यदि हमें इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है बच्चों, तो इसको लिख देता हूँ मैं समेसन, है ना, संक्षेप में लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा SN अर्थात इसके n पदों का योग। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा समेसन n का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा समेसन n और प्लस यहाँ भी हो जाएगा समेसन 1। ठीक है, और ये सभी सूत्र हमने लिख लिए हैं। ये हो जाएगा 12, ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है जो हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 6। उसके बाद प्लस ये प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होगा n प्लस 1 और बटे में कितना होगा बच्चों इसके 2 और समेसन 1 किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, क्योंकि एक को यदि n बार जोड़ोगे तो n ही आएगा। यहाँ से थोड़ा और हल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं n को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो 6 के पढ़े से 12 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और इसका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग प्लस यहाँ हो जाएगा n प्लस 2n और प्लस 1। ठीक है, ये सर 2 से 6, 6 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और कोष्टक में कितना बचेगा n प्लस 1 और प्लस n की जगह पर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया n, इसको आगे गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n का वर्ग प्लस देखो 2n और 1n कितना हो गया, 3n, 3 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6n प्लस का 2 प्लस का 3n प्लस का 3 और प्लस का 1। फिर से हल करते हैं तो ये हो जाएगा n, 4n का वर्ग, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9n और 3 और 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा 2n, तो ये होगा 2n का वर्ग, नहीं 2 तो कॉमन बच्चों n में से कैसे निकालेंगे कॉमन, तो गलती हो गई है, इसको हटा देते हैं। थोड़ा जल्दबाजी में हमने इसको कॉमन ले लिया है तो इसको जैसा है वैसे लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसको आगे हल करते हैं हम। तो बच्चों इसके तो गुणनखंड भी नहीं हो पा रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा उत्तर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे श्रेणी के n पदों के जो योगफल था उसका तो हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये पहला उत्तर मैंने लिख दिया है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था हमसे, क्या पूछा गया था, देखो कि n पदों तक का योग इसका ज्ञात कीजिए। तो n पदों तक का योग हमने ज्ञात कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके 10 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो n का मान कितना रख लूंगा मैं, 10 रख लूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा भाग, इसका चाहे तो लिख सकते हैं दूसरा भाग। तो ये होगा समेसन s और n का मान कितना रखेंगे, 10। तो ये 10 पदों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 10 पदों का योग होगा तो सबसे पहले रखेंगे 10, यहाँ रख लिया हमने 10। उसके बाद क्या होगा, 4 गुणा 10 का वर्ग, तो 4 गुणा 10 का वर्ग हो जाएगा। फिर हल करेंगे तो 9 गुणा प्लस का 9 और गुणा में कितना आ जाएगा 10 और प्लस का कितना है बच्चों, प्लस का है 6। तो इसको और आगे हल कर लेते हैं तो ये होगा 10, देखिए ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो गया 90 और प्लस हो गया 6। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं 10 और गुणा में ये 490, तो ये हो जाएगा 496। ठीक है, 496 को 10 से गुणा करना आता है हमें, बिल्कुल अच्छे से आता है। तो ये हो जाएगा 4960। तो ये हमारे प्रश्न का दूसरा उत्तर भी बच्चों आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।